में एक बैल था, बैल बेचारा मर गया। कहा देखिए, ये जो भक्ति भजन कर रहे हैं ना, यही इसी कारण बैल मर गया। हो न हो कभी न कभी बाल बच्चों पर पड़ जाएगा, इसलिए लौटा दीजिए। ये सब भक्ति सबको धार साध होती है, आपको नहीं धारता है। देखिए कुछ ही दिन तो भजन लेकर आए, अब बैल मर गया। तो आदमी भी वैसा ही था, पत्नी भक्त। 4 पशु बतलाते हैं, एक शास्त्र पशु, एक पशु, दूसरा शास्त्र पशु, तीसरा नर पशु, चौथा नारी पशु। एक पशु, दूसरा नर पशु, तीसरा शास्त्र पशु और चौथा नारी पशु। पशु तो जो जानवर देखते हैं चारों चौपाया, गाय बैल भैंस बकरी कुत्ता बिल्ली बाघ से, वो पशु है। और दूसरा मनुष्य में भी पशु है, नर पशु। बस कमाना खाना बस इतना ही जानता है। और कुछ है लोक परलोक भी है, भक्ति भजन भी है, सत्संग ध्यान भी कोई चीज है, इससे कोई मतलब नहीं। बस कमाना है, खाना है, बाल बच्चों में मस्त रहना है। तो कहते हैं कि वह भी पशु है, नर पशु है, नर पशु है। यानी मनुष्य नहीं, नर नहीं है, वो पशु है। जिनकी लगन गुरु सुनाही ते नर, हर को कर सम जग में व्यर्था जन्म गवाए। कभी सामने था। अब स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी, अशोकर स्वाम श्रृगार सरिष जन, जनमत जगत जननी दुख लग। तो स्वामी जी ने उसको पशु ही कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभिर्न। भोजन करना, भय करना, सोना, बच्चे उत्पन्न करना, ये सब प्राणी में समान रूप से होते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य में भी यदि यही 4 काम है तो वह पशु भक्त है, वह भी पशु भक्त है, मनुष्य नहीं। इस तरह की बहुत वाणी है, तो उसको कहा शास्त्र में नर पशु। और तीसरा होता है शास्त्र पशु, तीसरा होता है शास्त्र पशु। शास्त्र पशु मतलब किताब में जो बात लिखी है वो बहु मान लिया, और उसका तर्क वितर्क नहीं करना है, माने समझना बुझना नहीं है, बस मान लिया। उसको शास्त्रकार का क्या भाव है कहने का, इसको नहीं समझा, बस सीधे समझ लिया, सीधे अर्थ लगा लिया। तो अब उस अर्थ से हानि भी होती है। कहा तो शास्त्र पशु है, शास्त्र पशु है। पढ़ी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सब बातें बहुत भरी पड़ी। बाइबल कुरान ये सब की खूब चर्चा किया है। उसमें जो लिखा हुआ है सीधे वो लोग समझ गया, और उसी तरह समझा बुझा नहीं, सीधे पढ़ करके और ऐसा करने लगे। जैसे कि वेद में लीजिए, बलि देना चाहिए। गृहस्थ के लिए 4 जग बतलाए गए, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ के लिए 4 जग बतलाए गए। तो 4 जग मनु जी महाराज ने बतलाए, उसमें एक बलि जग भी। पहला क्या है? पहला है वैश्यदेव, दूसरा है वैश्यदेव कर्म पहला, दूसरा है बलि कर्म, तीसरा है अतिथि सेवन, और चौथा है नित्य श्राद्ध। चारों को पाक जग कहा मनुष्य मृत्यु में। इसको गुरु महाराज जी ने भी सत्संग योग के 3रे भाग में लिखा है। चारों पाक जग है जो हर एक सदगृहस्थ को करना चाहिए।
तो अब समझेंगे तब तो करेंगे। वैष्णदेव क्या है? हमने सूक्ष्म प्राणी जो है, देवी देवता या पितर वगैरह, तो उनके निमित्त कुछ अर्पण कीजिए, वही है वैष्णदेव कर्म यज्ञ। सबसे बड़ा जो गृहस्थ आश्रम को बतलाया संतों ने, गृहस्थ आश्रम पर सारे प्राणी अवलंबित है, देवता तक, सूक्ष्म प्राणी जो देवता है वो भी गृहस्थी पर अवलंबित है। इसलिए गृहस्थ को चाहिए कि अपनी कमाई में से, पवित्र कमाई में से सबको कुछ न कुछ अर्पण करें। देवी देवताओं को भी अर्पण करें, और पितर लोक में के जो वासी हैं उनको भी कुछ अर्पण कीजिए। यही है वैष्णदेव कर्म, उसको यज्ञ कहा 2 मिनट पकड़िए मनु जी महाराज ने। तो सूक्ष्म प्राणी को कैसे अर्पण करेंगे? होम के द्वारा उनका जो भोजन है, आहुति मंत्र के द्वारा आहुति अग्नि में प्रदान करते हैं, वही है उनका भोजन, उसी पर वो जीवित रहते हैं। दूसरा कहा बलि कर्म, यह यज्ञ बतलाया बलि। तो बलि का मतलब पवित्र कर्म बतलाया। अब इसको ठीक से नहीं समझ करके कोई बलि का मतलब कि बकरा को काट दो, आज बलि, या भेड़ को, भैंसा को काट देंगे। तो शास्त्र को पढ़ा, वेद में लिखा है बलि कर्म, बलि देना चाहिए। तो सीधा अर्थ ले लिया कि किसी प्राणी को मार कर देवता के सामने चढ़ा दो, यही बलि कर्म, बलि कर्म सीधे अर्थ में। क्या यही अर्थ है? बलि का मतलब होता है भाग, हिस्सा। शब्द को देखिए, उसमें मिलेगा हिस्सा, भाग। मतलब आपकी कमाई पर सब प्राणी अवलंबित है ना, तो सबको आप कुछ हिस्सा दीजिए उनका। जैसे गो बलि, नर बलि, श्वान बलि, अज बलि, मत्स्य बलि, काक बलि, है ना। गो बलि का मतलब कि गाय को काट दीजिए, श्वान बलि का मतलब कुत्ता को काट दीजिए, नहीं। गाय का जो अंश है उसको अर्पित कीजिए, गाय को कुछ चारा दीजिए, भोजन दीजिए, वही गो बलि हुआ। काक बलि, कौवा को कुछ दीजिए, चिड़िया चुनमुन को कुछ दाना दीजिए, और हुआ काक बलि। श्वान बलि, कुत्ता बेचारा बैठा रहता है, आप खाते रहते हैं, तो उसकी भी आशा है कि थोड़ा सा हमको भी मिल जाए, एक आध टुकड़ा उसको भी दे दीजिए, ये हुआ श्वान बलि। उसी तरह से मत्स्य बलि, मछली को भी कभी दीजिए, नदी में पोखर में डाल दीजिए, उसका जो चारा है, तो ये हुआ मत्स्य बलि। उसी तरह से नर बलि, साधु महात्मा या भिखारी भिखमंगा वगैरह आता है, तो उसको भी कुछ दे दीजिए, ये हुआ नर बलि। तो बलि का अर्थ ये न हुआ, ऐसा अगर करते हैं तो आपके द्वारा रोज यज्ञ हो रहा है, पाक यज्ञ, पवित्र यज्ञ, बहुत पुण्य वाला यज्ञ। तो बलि का अर्थ ये है। सीधे लोग समाज के जो अगुआ हैं ब्राह्मण, सीधे अर्थ बढ़ा दिया कि जजमान ये बलि देना चाहिए, देवता को देवी को बलि दीजिए, हमने किसी प्राणी को काट कर उसको चढ़ा दीजिए, ये लिखा है वेद में। तो वही पढ़ा दिया, और समाज के लोग वही पढ़ लिए, लाखों लोग बस वही अर्थ लेते हैं, और लाखों जीव की हत्या होती है। तो कहा तो वह शास्त्र पशु है, तो शास्त्र को ठीक से समझा नहीं, सीधे बस अर्थ लगा दिया। वो शास्त्र पशु है, माने वो भी मनुष्य नहीं है, पशु ही है। हाँ, कुछ विशेषता है कि शास्त्र 2 अक्षर पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई विशेषता नहीं पशु में और उसमें। और चौथा है नारी पशु, स्त्री का दास। पत्नी जो कह दिया बस एकदम आँख मूंद कर मान लेना है। रात है कहाँ रात है, दिन को रात कह दिया कहाँ रात है, दिन है को रात को दिन है, मतलब कि अपना कुछ नहीं, बस नारी विवश न लोग घुसना है,
नाचत नट मरकट की नाई, गोस्वामी ने लिखा कि ये लोग स्त्री के इतने बस हो गए हैं कि बस बंदर की तरह नाचते रहते हैं, जैसा जो कहेगा वही मान लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी बात बतावे सलाह दे तो भी नहीं मानना चाहिए, सो बात नहीं, अच्छी बात को मानना चाहिए, अच्छी सलाह मानना चाहिए। गृहस्थ जीवन का यही है, दो पहिए पर गाड़ी चलती है तो दो पहिए पर स्त्री पुरुष के आधार पर दाम्पत्य जीवन या गृहस्थ जीवन चलता है। तो एक दूसरे की बात माने, सब अच्छी बात और साथ साथ काम करें तो इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अब स्त्री के इतने वशीभूत हो जाए कि बस अपना विवेक बुद्धि से मतलब नहीं, जो अच्छा बुरा जो का हाँ बस हमें हम कहते हैं वो नारी पशु है। तो वह आदमी जो था, जो दीक्षा लेकर भजन कर रहा था और बैल मर गया, तो पत्नी ने कहा कि दीक्षा लिए है इसीलिए ऐसा हुआ, कि शायद धारता नहीं है, लौटा दीजिए। समझा बुझा था नहीं बेचारा, का ठीक है कहती है, चला गया बाबा के पास लौटा। बाबा से कहा, बाबा दीक्षा लौटा दीजिए, क्या बात है? तो देखिए ना, कोई बैल मर गया, सो पत्नी कहती है कि आपको नहीं धारता है, आज बैल मर गया कल बाल बच्चों पर पड़ेगा, सो लौटा लीजिए। और पत्नी ने कहा हाँ बाबा, उसी ने कहा है कि नहीं धारता है आपको। तो बाबा समझ गए, कहा अच्छा लौटा तो लेंगे, लेकिन पूछ करके आओ पत्नी से कि दीक्षा लेने से बैल मर जाता है, लेकिन दीक्षा लौटा देने से पत्नी मर जाती है, तो जाओ पूछो पत्नी से। तो कहा ठीक है बाबा, पूछ करके आते हैं। भैया पूछें, बाबा कहते हैं कि दीक्षा लेने से बैल मर जाता है और दीक्षा लौटा देने से पत्नी मर जाती है, बोलो क्या करें? तो पत्नी का तब मत लौटाइए, नहीं लौटाइए। तो कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, साधो भाई जीवत ही करवासा। जीते जी समझो बूझो, संतों की ज्ञान को बढ़िया से समझ बूझ लो और उसके मुताबिक भजन करो। अगर ठीक से समझ हो जाएगी तब लाभ विपत्ति या परेशानी होने पर भी भजन करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि भजन करना ही अंतिम विकल्प है, इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। संसार के दुखों से छूटने का, यानी आवागमन के दुखों से छूटने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इस बात को जो अच्छी तरह समझ लेगा, तब कितना भी विपत्ति पड़ेगी, विपरीत परिस्थिति आएगी, तब भी वह भजन करना नहीं छोड़ेगा।